नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। राजनीति में तहलका मचाने वाली एक तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर है स्वाति मालीवाल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। स्वाति मालीवाल ने उपराष्ट्रपति के पास जाकर मुलाकात की है और इस मुलाकात की तस्वीर को उपराष्ट्रपति ने खुद ट्विटर पर साझा किया है और इस मुलाकात के बारे में बात कही है। इसके साथ ही इस तस्वीर ने आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये तस्वीर ऐसे समय पर सामने आई है जब विभव कुमार से स्वाति मालीवाल का विवाद चल रहा है और मारपीट मामले में विभव कुमार जेल में बंद हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से अचानक ये तस्वीर सामने आई है, स्वाति मालीवाल जगदीप धनखड़ से जाकर मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं। शबनम, ये मुझे नहीं लगता अचानक है। अगर इस तस्वीर के बीच में आप प्लस का सिग्नेचर लगा दें तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लस का सिग्नेचर मालीवाल प्लस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और इज इक्वल्स टू अगर ये बीजेपी लीडर आने वाले वक्त में बन जाती हैं तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त इन्होंने विभव कुमार पर आरोप लगाया था उस वक्त ही ये कहा जाने लगा था कि ये बीजेपी की एजेंट हैं, ये बीजेपी की एजेंट हैं, ये कहा जाने लगा था। बाकायदा आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि बीजेपी के कहने पर ही स्वाति मालीवाल ऐसा कर रही हैं, आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है। हालांकि स्वाति मालीवाल लगातार कहती रही कि उनके साथ विभव ने मारपीट की है, वो केजरीवाल के पीए हैं, लेकिन जब पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने आतिशी पार्टी छोड़िए, पार्टी के एक कार्यकर्ता ने स्वाति मालीवाल का साथ नहीं दिया। और ये जो तस्वीर फिलहाल जगदीप धनखड़ ने खुद इस तस्वीर को पोस्ट किया है ट्विटर पर और बताया है कि स्वाति मालीवाल के साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो शबनम, ये तो पक्का है कि इस मुलाकात को आधिकारिक ऑफिशियल रखने की कोशिश की गई है कि मुलाकात ऑफिशियल है। अब ये मुलाकात किस लिए हुई है? विभव कुमार के साथ जो केस चल रहा है उस मुलाकात उस बारे में हुई है, क्योंकि अभी एक दिन पहले उनकी जमानत पर सुनवाई हुई थी और विभव कुमार को फटकार भी अच्छी खासी कोर्ट से लगाई गई। तो क्या कुछ चल रहा है भीतर खाने, क्या खिचड़ी पक रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के भीतर, वो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। अभिषेक, एक ट्वीट भी उपराष्ट्रपति की तरफ से किया गया है, उस ट्वीट में क्या कुछ कहा गया है ये अपने दर्शकों को हम पढ़कर सुना देते हैं कि उस ट्वीट में क्या कहा गया है। क्योंकि स्वाति मालीवाल जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाती रही हैं वो वाकई में बहुत गंभीर मामला है। तो उपराष्ट्रपति की तरफ से जो तस्वीर साझा की गई है उस पर ट्वीट करते हुए लिखा गया है, माननीय राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल जी ने उपराष्ट्रपति इनक्लेव में माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। तो ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनके पीए द्वारा विभव के द्वारा मारपीट के आरोप लगाए और विभव मामले में कल ही कोर्ट में सुनवाई हुई। उस दौरान कोर्ट से विभव को फटकार भी लगी। कोर्ट ने माना है कि उनको जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है और विभव सबूतों के साथ गवाहों से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में प्रभाव वाले व्यक्ति हैं और उनका साथ पूरी पार्टी दे रही है। खुद मुख्यमंत्री भी विभव के साथ खड़े नजर आए। इस तस्वीर को एक तरीके से और देखिए शबनम, आपके आज ही राष्ट्रपति माफ कीजिएगा आज ही प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं और उससे ठीक पहले उपराष्ट्रपति के साथ स्वाति मालीवाल की ये मुलाकात सिर्फ विभव कुमार को लेकर कोई बातचीत करना हो वो नहीं दर्शाती। देखिए, ये मुलाकात पहले भी हो सकती थी क्योंकि लगभग 10 दिन हो गए इस मामले में कुछ नहीं हुआ और लगभग सब कुछ जो है चल रहा है। अभिषेक, हालांकि ये मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है क्योंकि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं, ये भी राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी की, तो ऐसे में और महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, तो ऐसे में ये मुलाकात इस पर्पज से भी हो सकती है कि इतने बड़े ओहदे की महिला के साथ टाइमिंग का बहुत महत्व होता है राजनीति में। आज शपथ ग्रहण है और आज ही स्वाति मालीवाल की मुलाकात। स्वाति मालीवाल को जेल में नहीं थी, स्वाति मालीवाल अपने घर में थी, केस उनका विभव कुमार का चल रहा है, सुरक्षा उन्हें मुहैया करवाई गई है। उपराष्ट्रपति के साथ वो इससे पहले भी मुलाकात कर सकती थी। 4 जून को रिजल्ट आया था, उसके बाद आज 9 जून है, इस बीच मिल सकती थी, 4 जून से पहले मुलाकात कर सकती थी। ये तो नहीं है कि उपराष्ट्रपति बहुत ज्यादा बिजी थे या उपराष्ट्रपति सदन तो चल नहीं रहा तो उपराष्ट्रपति के साथ हो सकता है मुलाकात का वक्त ना मिला हो। लेकिन गौर करिएगा, वक्त, टाइमिंग राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
जिस टाइम पर जो कुछ होता है उसके हिसाब से उसके नतीजे सामने आते हैं। हालांकि अभिषेक, जब स्वाति मालीवाल पर आरोप लगा कि वो बीजेपी की एजेंट के तौर पर काम कर रही है, वो चुनावी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है ताकि आम आदमी पार्टी फंस जाए, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर दिल्ली में चुनाव हार गई है। स्थिति आम आदमी पार्टी की बहुत ठीक नहीं है और ऐसे में जैसे खुलकर पार्टी ने स्वाति मालीवाल को एक किनारे कर दिया, उन पर आरोप लगाए, तो स्वाति मालीवाल ने हालांकि उस दौरान कहा कि मैं बीजेपी वाले भी इस पर राजनीति ना करें, उन्होंने खुल के मैसेज दिया था। लेकिन जब वो उन्हें पार्टी ने किनारे कर दिया, पार्टी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, एक तो उनके साथ मारपीट होती है और ऊपर से पार्टी उन्हें ही फंसाने की कोशिश करती है। तो अब इस तरीके से वो अगर बीजेपी में शामिल भी हो जाए, क्योंकि उन्हें राजनीतिक भविष्य तलाशना है, अगर अरविंद केजरीवाल उनसे इस्तीफा उनकी राज्यसभा सीट से नहीं दिलवा सकते, लेकिन अब मुझे नहीं लगता वापस से आम आदमी पार्टी उनको एक्सेप्ट कर पाएगी या वो आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट कर पाएंगी, तो राजनीतिक भविष्य भी देखना होगा। अब वो राज्यसभा, अब मौजूदा सरकार जो है उसके पास जो है एक तो विधायक कम है लोकसभा में 303 के मुकाबले, एनडीए के पास ही कुल 293 है। उसके बाद राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 95 सीटें हैं बीजेपी के पास। वहां भी अगर कोई विधायक कोई कानून पारित करवाना है, वहां भी विधेयक कोई पारित करवाना है तो राज्यसभा सांसदों की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है स्वाति मालीवाल वहां उस वक्त बीजेपी का समर्थन करे, बीजेपी का साथ दे, अरविंद केजरीवाल को झटका दें। सिर्फ इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के लिहाज से तो ये मुलाकात बिल्कुल जो है सहज नहीं है, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के लिए मुलाकात सहज है दिल्ली में और ज्यादा, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी होना है और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो 5 के 5 साल चुनावी मोड में रहती है, वो सिर्फ चुनाव से पहले चुनावी मोड में नहीं आती। और मुझे ऐसा लगता है जो छवि जो परसेप्शन बनाया गया महिला विरोधी छवि का आम आदमी पार्टी के द्वारा स्वाति मालीवाल के जरिए, अब बीजेपी उसे अरविंद केजरीवाल की छवि को और ज्यादा महिला विरोधी बताने का काम करेगी, मुझे ऐसा लगता है इस मुलाकात के बाद। हालांकि स्वाति मालीवाल की जो तस्वीर आई है अभी, इस पर ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही स्वाति मालीवाल ने खुलकर कुछ बयान दिया है कि वो बीजेपी में जाएंगी या नहीं, लेकिन कयासों का दौर तेज हो गया है। अब स्वाति मालीवाल इस तस्वीर पर घिरने के बाद क्या बयान जारी करती है या आम आदमी पार्टी इस तस्वीर पर क्या सवाल उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो तमाम अपडेट्स के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।